आखिर कहाँ थी ये काली श्रापित हवेली। आखिर कौन थे रोहन सोहन जिन्होंने हवेली की मालकिन की आत्मा को दिलाई मुक्ति। आखिर क्यों हत्या की गई इस हवेली की मालकिन की। तो इस वीडियो की शुरुआत होती है अब। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। कहा जाता है उस गांव के पास एक श्रापित हवेली थी, जिस हवेली में कोई काफी सालों से नहीं गया था और वहां के लोगों का मानना था कि जो उस हवेली में गया वो कभी उस हवेली से वापस नहीं आया। गांव वालों के लोगों के द्वारा दावा किया जाता है कि इस हवेली के अंदर एक भयानक श्रापित आत्मा रहती है जो लोगों को वहीं मार देती है। लेकिन कहानी फिर से 2 साल बाद शुरू होती है, जब 2 दोस्त रोहन और सोहन, जो पेशे से एक व्लॉगर थे और व्लॉग्स वगैरह वो शूट करते थे, लेकिन दोस्तों इन दोस्तों की नज़र जाती है इस हवेली की तरफ। लेकिन इससे पहले ये दोनों दोस्त गांव वालों के पास जाते हैं और चाहते हैं हवेली में अंदर जाने से पहले क्यों ना हम इस रहस्यमयी हवेली के बारे में थोड़ा बहुत गांव वालों से जान लें। फिर रोहन और सोहन गांव वालों के पास जाकर इस हवेली का रहस्य पूछते हैं। गांव वाले उनसे बोलते हैं, बेटा तुम यहाँ तो आ गए इस गांव में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कदाच उस हवेली की तरफ देखना भी मत। लेकिन रोहन और सोहन तो व्लॉगर थे, उन्हें तो उस हवेली के अंदर जाने की चुल्ल थी। तो वो गांव वालों से बोलते हैं कि इस हवेली के अंदर आत्मा वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो इस हवेली के अंदर जरूर जाएंगे। गांव वालों के लाख मना करने के बावजूद वह दोनों उस हवेली में जाने की गलती कर देते हैं और इस गलती का परिणाम उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। जैसे ही रोहन और सोहन हवेली के बाहर पहुंचते हैं, तभी एक सुमसाम सी हवाएं चलने लग जाती हैं और भयंकर बादल गरजने लगते हैं, मानो जैसे एक काली घटा छा रखी है। लेकिन वह दोनों तो इसी मकसद से आए थे कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उन्हें अभी तो थोड़ा बहुत डर नहीं लग रहा था। लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी था। आप मेरे साथ इस स्टोरी पर ऐसे ही बने रहो, स्टोरी आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और ख़तरनाक है। फिर दोनों उस हवेली के मेन दरवाजे को खोलते हैं। जैसे ही वो उस मेन दरवाजे को खोलते हैं, हवेली के अंदर से बहुत सारी चमगादड़ें एक साथ बाहर निकलकर उनके मुंह की ओर आती हैं और उनमें से 1-2 चमगादड़ उनके ऊपर चिपक जाती है। फिर जैसे तैसे उन चमगादड़ों से बचकर रोहन सोहन हवेली के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। जैसे ही वह उस पहले कमरे में कदम रखते हैं तो कमरा बहुत ज़्यादा सुमसाम था, डरावना था। वह कमरा बिल्कुल खाली था। उस कमरे में मानो कुछ भी नहीं था, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। वह उसका छोटा मोटा एक ब्लॉग शूट करते हैं, लेकिन बारी आती है अब दूसरे कमरे की। जैसे ही रोहन और सोहन दूसरे कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं, वहां पर मिलता है उनको एक बड़ा सा आईना। कहा जाता है यह वह आईना था जिसमें उस घर की मालकिन अपना श्रृंगार वगैरह करती थी। तो वह आईना देखकर रोहन उस आईने को देखने लग जाता है। जैसे ही रोहन उस आईने को देखता है, रोहन देखता है कि आईने के अंदर उसे एक डरावनी पिशाचनी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे ऐसा फील होता है जैसे आईना उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। इसकी ये सारी हरकतें इसका दोस्त देख रहा था, तो उसे वह अपनी ओर हाथ पकड़कर खींच लेता है। हानि यहाँ पर टल चुकी थी, लेकिन यह दोस्त व्लॉग शूट करते करते चले जाते हैं उसके बेसमेंट के अंदर। असली कहानी यही थी। जैसे ही वह बेसमेंट में पैर रखते हैं, ऐसा मानो जैसे
बेसमेंट पूरा हिल चुका हो। उसमें अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पूरे बेसमेंट के अंदर मकड़ी के जाले, जैसे मानो ऐसा लग रहा था कि ये हवेली अभी ढलने वाली है। इधर उधर से बिल्ली की आवाज़ें, अलग सी आवाज़ें, ऐसे दहाड़ने की आवाज़ें। वह दोनों दोस्त काफ़ी डर जाते हैं, ऊपर से नीचे तक पसीने में हो जाते हैं और फिर अपने डर पर काबू कर कर वह उसमें भी व्लॉग शूट करने लग जाते हैं। व्लॉग शूट करते करते उनका अचानक एक ऐसी श्रापित जगह पर पैर रख जाता है जहां पर जो आत्मा थी वो जाग उठती है। जी हाँ, जैसे ही आत्मा जागती है उन दोनों को दीवारों के कोने पर कुछ इस तरह से फेंक कर फिट कर देती है और दोनों दीवारों पर टंग जाते हैं। फिर वो उस आत्मा से माफ़ी मांगते हैं, हमें माफ़ करो, हमें माफ़ करो, हमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं। फिर आत्मा उन्हें धीरे से बोलती है, क्यों आए हो यहाँ? कुछ इस तरीके से आत्मा उनसे कहती है और उन्हें काफ़ी डर भी लगता है। फिर वो आत्मा से माफ़ी वगैरह मांगते हैं, हमें माफ़ करो, हमारा यहाँ आने का उद्देश्य ये नहीं था, लेकिन उसका काम था जो भी उसे परेशान कर रहा है या जगा रहा है उसे मारना। तो उनमें से रोहन काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है। वह उस आत्मा से बोलता है कि हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हें मुक्ति दिला देंगे। आत्मा बोलती है, मुझे मुक्ति ऐसे ही नहीं मिलेगी और ना ही इस हवेली से मैं ऐसे ही जाने वाली। पहले मुझे उन लोगों से बदला लेना है जिन्होंने मेरी इसी हवेली में हत्या की थी। आखिर हत्या उसकी किसने की थी, इस बात पर पहले कुछ बातचीत करते हैं। यह कहानी है 200 साल पुरानी, जब इस घर की मालकिन जिंदा थी और ये हवेली किसी आलीशान महल से कम नहीं थी। सब कुछ सही था, मालिक मालकिन सब लोग थे और इनका एक था नौकर जिसका नाम था वीरपाल। वीरपाल ने पैसों के लालच में आकर छल से अपनी मालकिन की हत्या कर दी थी। वीरपाल को बाहर के लोगों ने काफ़ी बहलाया फुसलाया कि सारा राज तेरा हो जाएगा, सारा सब कुछ तेरा हो जाएगा, मालकिन को मार दे, मालिक कुछ नहीं कर पाएगा, बाद में मालिक को भी मार देना। और हुआ भी कुछ ऐसा ही था, मालिक की भी हत्या कर दी गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी। लेकिन मालकिन कहाँ मानने वाली थी दोस्तों। तो वीरपाल अपनी मालकिन की हत्या कर देता है और यह बात आत्मा उन दोनों व्लॉगर को बता रही थी। होता क्या है दोस्तों कि जिस कमरे में उस मालकिन की हत्या की गई थी वहाँ पर कुछ सबूत आज भी बरामद थे जो आज भी अपनी जगह पर सेफ है। वह कहती है कि तुम उन सबूतों को ले जाओ और उन्हें सजा दिलवाओ, मैं अपने आप ही इस हवेली से चली जाऊंगी। और होता भी वही है। वो लड़के डरते डरते वहाँ से उस रूम में जाते हैं और सारे सबूतों को निकालते हैं, लेकिन रोहन के हाथ में लग जाता है थोड़ा बहुत बचा हुआ खजाना। रोहन सोचता है क्यों ना सबूतों के साथ यहाँ से खजाना भी चुरा लिया जाए और अपनी लाइफ सेट कर ली जाए। लेकिन उसका दोस्त उसे ये सब करने से मना करता है, लेकिन वह थोड़ा लालची था, नहीं मानता और चुरा लेता है। जैसे ही दोनों दोस्त सबूत लेकर बाहर निकलने वाले होते हैं, वह आत्मा उन्हें फिर से पकड़ लेती है। उसे सब पता था कि दोनों अंदर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि वह तो आत्मा थी ना भाई। लेकिन उसमें से एक दोस्त के पास कुछ भी नहीं था और एक दोस्त के पास सबूत और गहने वगैरह खजाना था। तो तुरंत आत्मा बिना सोचे समझे उसमें से एक दोस्त को खत्म कर देती है। फिर यहाँ पर सोहन अकेला बचता है और वह कहता है मैंने तो इसे काफ़ी समझाया भी था और मैंने काफ़ी कोशिश भी की थी इसे रोकने की कि ना ले जा ना ले जा, लेकिन यही नहीं माना। प्लीज़ आप मुझे माफ़ करो, मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। फिर वह लड़का अकेला ही उन सबूतों के साथ हवेली से बाहर आ जाता है, बाहर सबको बताता है, उसके कातिल को सज़ा मिलती है और वहाँ पर हवेली के बाहर एक बड़ी पूजा होती है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि वह हवेली
आज भी ऐसे ही खंडर बनी हुई है और आज भी लोग उसमें नहीं जाते हैं, केवल बाहर से देख लेते हैं। आशा करता हूँ यह स्टोरी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दो और साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलूंगा जल्द ही नए वीडियो के साथ।